नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं सोनिया शर्मा जो मेरठ की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी है और प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब तक होगी, रिश्ता कब तक होगा और प्रेम विवाह की क्या संभावनाएं हैं या अरेंज होगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह मीन लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में चंद्रमा केतु है, तीसरे भाव में मंगल है, पंचम भाव में सूर्य बुध है, छठे भाव में शुक्र है और अष्टम भाव में गुरु राहु है और 12वें भाव में शनि है। देखिए, आपका जन्म मीन लगन में हुआ है और कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म है। जन्म राशि आपकी मेष है, जिस पर अभी 29/3/25 से शनि की साढ़े साती शुरू हुई है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। शनि न्यायप्रिय होते हैं, वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, पर बेवजह परेशान नहीं करते। वर्तमान में आपको राहु की माता चल रही है, जो आपके यहाँ अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। लग्नेश आपके जो गुरु हैं वो कर्म भाव के, नौकरी के भाव के, राज्य भाव के स्वामी भी हैं और वो अष्टम भाव में राहु के साथ बैठकर गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। ये गुरु चांडाल योग बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अष्टम भाव में है। यहाँ पर गुरु और राहु के होने की वजह से आपको वसीयत से संपत्ति मिल सकती है, विरासत से मिल सकती है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। यहाँ राहु और ये दुर्घटना की भी संभावना देते हैं, बताते हैं, लेकिन गुरु यहाँ लंबी उम्र भी बताते हैं। भाग्य का साथ मिलता है। अचानक धन, यहाँ पे जो है एक गुरु राहु अचानक धन देते हैं। मानसिक पीड़ा भी देते हैं, अज्ञात भय भी देते हैं। ऐसे लोग जिनका गुरु राहु यहाँ हो, गुप्त विद्याओं की तरफ उनका बहुत रुझान होता है, जैसे तंत्र मंत्र विद्याओं में विशेष रुचि होती है। विरासत से धन मिलता है। बीमे का अज्ञात धन, जैसे जिसकी उम्मीद भी ना हो, ऐसा धन भी आपको अचानक मिल सकता है। अचानक तरक्की होती है और पुरानी बीमारियां, जैसे जोड़ों में दर्द है, इस तरह की बीमारी जो है वो देता है। यहाँ पर ये गुरु बैठ करके, और गुरु चांडाल योग है तो ये विवाह दाम्पत्य जीवन में परेशानी करता है। गुरु चांडाल योग का ये होता है कि ये वैवाहिक जीवन में कटुता के कारण, बोलने के उससे, व्यवहार की वजह से परेशानी पैदा करता है। दूसरे भाव में चंद्रमा केतु बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व बहुत सुंदर, आकर्षक होता है। आंखें बहुत सुंदर होती हैं। आँख के पास या भौं के पास या माथे के पास कोई चोट का निशान बना हुआ हो सकता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब नहीं करता, आकर्षक ही बनाए रखता है। ऐसे लोग तेज मिर्च मसाले और चटपटा खाना पसंद करते हैं। गला ऐसे लोगों का अक्सर ठंडे की वजह से या खट्टी चीज़ों की वजह से जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है। यह युक्ति विवाह में देरी, चंद्र और केतु जो है विवाह में देरी और विलम्ब कराते हैं। कभी कभी ये रिश्ता भी छुड़वा देते हैं। आर्थिक दिक्कतें भी पैदा करते हैं और यात्राएं भी बहुत कराते हैं। चंद्र केतु युक्ति यहाँ इस मामले में खराब होती है। तीसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं। ये आपको ऊर्जावान बनाते हैं, सब चीज़ों की परेशानी के बाद भी शक्तिवान बनाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं, बहुत एक्टिव रखते हैं, पराक्रमी बनाते हैं। और ऐसे लोगों का भाग्योदय 28वें साल में होता है। 28वें वर्ष में जरूर कुछ ना कुछ आपको अच्छी बात हुई होगी आपके साथ। चौथे भाव में का स्वामी जो है वो बुध है, और वही सप्तम भाव का स्वामी बुध है, और वो मूल त्रिकोण में पंचम भाव में सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहा है। अच्छा योग है, सब सुख देता है, और ये यहाँ पर प्रेम विवाह भी होने के संकेत देता है। और विषम परिस्थितियों में भी प्रेम विवाह करा देता है ये। 25/6/25 से, यानी कि 25 तारीख छठा महीने और सन 2025 से फरवरी 26 तक आपका विवाह का योग, प्रबल विवाह का योग बनता है। अथवा फिर 33/34 साल में आपका विवाह का योग बनता है। शुक्र भी जो यहाँ बैठे हुए हैं छठे भाव में, ये भी प्रेम विवाह की ओर
इशारा करते हैं। ये विदेश योग, शुक्र यहाँ बैठ करके छठे में विदेश योग भी विदेश योग का भी योग देते हैं और खर्च भी बहुत कराते हैं और नाभि से नीचे की बीमारियां देते हैं, जैसे शुगर हो सकती है, पेशाब से संबंधित हो सकती है, पीरियड्स की हो सकती है, इस तरह की कोई परेशानी आपको बीमारी की दे सकते हैं और खर्चा बहुत कराते हैं। खर्चे में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, घूमने फिरने में काफ़ी खर्चा कराते हैं। शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, एकांत प्रिय बनाते हैं ऐसे लोगों को, अज्ञात भय बना रहता है, मानसिक चिंता बनी रहती है और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये खर्च करने में थोड़ी सी यहाँ शनि जो हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, तो ये खर्च कराने में थोड़ी कटौती करा देते हैं। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न था शादी कब होगी, तो मैंने बताया कि शादी आपकी अभी बहुत जल्दी 2025 या फरवरी 26 तक शादी होने का योग है। जून के बाद से समय शुरू होता है आपका और पति अच्छा होगा, सुंदर होगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इसके अलावा यदि आप कुछ जो व्यवधान है इनके लिए कोई उपाय करना चाहें तो आप शनिवार को पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त के बाद दीपक जला सकते हैं तेल का। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, केले पर जल और दीपक जला सकते हैं गुरुवार के दिन। केतु के लिए आप जो है गणपति जी की पूजा करें और यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि जो व्यवधान आ रहे हैं वो भी दूर होंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि कुंडली आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।